नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। आज की इस वीडियो हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका पहला भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा ऊपर आइकन के बटन में दबा के, ठीक है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, पुर्तगाली। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, पुर्तगाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीक, ठीक है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोस्ट टाइम प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये अध्ययन से संबंधित एक न एक प्रश्न एग्जाम में आता ही है, ठीक है। कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न। तो वर्गिक दिया है, अनुवंशिकी दिया है, कार्यिकी दिया है, परिस्थितिकी दिया है। ये सभी को लगभग समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, परिस्थितिकी तंत्र में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है ये बताना है। पौधों के अध्ययन से, फूलों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। झाड़ियों के अध्ययन से है डेंड्रोलॉजी का संबंध, ठीक है। डेंड्रफ याद रखना, बाल में रहता है झाड़ी के बीच, ठीक है, ऐसा कुछ याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्पों का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। पुष्पों का अध्ययन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एंथोलॉजी, ठीक है। फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। या एंथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पुष्पों का। अगला प्रश्न देखेंगे, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो वनस्पति होता है उससे संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होता है उसको क्या बोला जाता है, वो बताना है। ये ओलेरीकल्चर है ना, ओलेरीकल्चर मिस हो गया है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। जिस किसी को भी पता रहता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान के शाखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर कहते हैं उसको। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन है परागकण, बीज, पत्ती, फल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नाम सुन के सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी, ऑप्शन दी है घासों का, फसलों का, फलों का, तेल बीजों का। एग्रेस्टोलॉजी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा घासों का। एग्रेस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी,
भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। पीडोलॉजी, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ए हो जाएगा, भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाम देने वाले विज्ञान विज्ञान कहलाता है। नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? नामकरण, वर्गीकी, पहचान, नामकरण। ये दोनों रिपीट हो गए है ना, देख लीजिएगा इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्गीकी। ठीक है ना, नामकरण, वर्गीकी। वर्गीकी करके क्या, उसे कुल में अलग अलग कुल में रखा जाता है नाम देके। ठीक है, वही है वर्गीकी। अगला प्रश्न देखेंगे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाले मोटी जड़ें कहलाती है। जो बरगद के पेड़ सभी लोग देखे होंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से बरगद का पेड़ रहता है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लटका हुआ रहता है। ठीक है, मोटी मोटी, वो क्या कहलाता है वो पूछा गया है। तो वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्तंभ मूल कहलाता है। ये जो निकला रहता है ना ऐसे, वो स्तंभ मूल कहलाता है। देख लीजिए इसको, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो इनमें से क्या चीज़ है जो पेड़ में हमेशा रहता है? मोस्ट प्रश्न आईएमपी है ये, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, देख लीजिए। पत्ती, जड़, कलिका, टहनियाँ। इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखिए अच्छे से। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में हमेशा कौन सा रहता है? सभी लोग दिमाग लगाइए इसमें। इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, बी हो जाएगा, जड़। जब तक जड़ है तभी तब तक पेड़ रहेगा वो, है ना। उसके बाद पत्ती भी कभी कभी काट दिया जाए, ऊपर का पूरा कलियाँ काट दिया, टहनियाँ काट दिया जाएगा, लेकिन जड़ जो है रहेगा वो, है ना, हमेशा रहेगा। अगर जड़ को अलग किया मतलब पेड़ खत्म, है ना। टाटा बाय बाय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आलू का खाने योग्य भाग होता है? तो पत्ती, फल, तना, कलिका। तो आलू के किस भाग को खाया जाता है? पत्ती को खाया जाता है, फल को खाया जाता है, तना को खाया जाता है, कलिका को खाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तना। वो तना रहता है ना, उसको खाया जाता है नीचे, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। आलू क्या है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो एक तना है। तना, जड़ और कुछ कुछ दे देगा, टहनियाँ भी दे सकता है। तो वो क्या है, एक तना है ना। अगला प्रश्न क्या है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है? तो नागफनी का जो पौधा होता है उसमें प्रकाश संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है वो पूछा गया है। सलकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, धनकंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी का कार्य। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक तना है? इनमें से तना कौन सा है वो बताना है। तना समझ गए ना, आलू को बताया था, उसी प्रकार से देखना है। गाजर, मूली और क्या दिया है देखते हैं। आलू दे दिया है यहाँ, आलू और ये सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू बता दिया था ना, तना हो जाएगा। ठीक है, गाजर और ये मूली क्या हो जाएगा? जड़ है ये, है ना, वो जड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है? तो आलू भूमिगत रूपांतरित क्या है? एक तना है जिसको क्या बोला जाता है? धनकंद, शकरकंद, सलकंद, कंद। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रश्न है, देखिए।
वो तना तो है लेकिन उसको और क्या कहा जाता है, ये पूछ दिया है यहाँ। धनकंद, शकरकंद, सलकंद, कंद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कंद हो जाएगा, कंद ही है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। फल, प्रकंद, कंद, सलकंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। ठीक है, हल्दी पौधे के खाने योग्य भाग क्या बोला जाता है, प्रकंद बोला जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अदरक क्या है। अदरक क्या है, राइजोम, बल्ब, जड़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइजोम। अदरक एक राइजोम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, जड़, पुष्प, तना, फल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तना। प्याज एक तना का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तना जैसे आलू की तरह होता है, फिर वो परिवर्तित हो जाता है ना। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं। जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं, वो पूछा गया। क्रिप्टोगैम्स दिया है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। तो वे पौधा जिनमें कभी भी फूल नहीं बनते कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।